हेलो एवरीवन, राधे राधे। भाग रहा था, पकड़ लिया। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो छोटी निकल गई है और 4 घंटे भी नहीं हुए हैं और हम शुभी को बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक डॉल है शुभी की, यहाँ पे रह गई है, तो केशव कह रहा था अब जब तक शुभी नहीं आ रही है इस डॉल को हम लोग शुभी बुलाएंगे। और उसकी डॉल का नाम पिंकी है वैसे। और उस शुभी की मम्मी के और शुभी के निकलते ही हम हो गए हैं रेडी। हम सब, मैं, कार्तिक, केशव, हम जा रहे हैं नीतू दीदी के घर। नीतू दीदी को आप सभी जानते हैं और उनके घर जा रहे हैं। आज है हमारी मौसी सास की जो है उनकी 5वीं बरसी है, तो उसमें जा रहे हैं हम सभी, है ना। ब्राह्मण भोजन है वहाँ पे, तो हम जा रहे हैं। बाय बाय। भाई ये लोग तो जा रहे हैं और मैं भी थोड़ी देर में जाऊंगा। बरसी है मौसी की, तो जाना तो है ही। लेकिन आपके भी कुछ रिलेशंस ऐसे होते होंगे ना जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार होता है, क्योंकि उनसे आपको बहुत सम्मान मिलता है। आप हमेशा चाहते हो कि वो रिलेशंस बने रहें, है ना। हम इतने लकी नहीं हैं कि हमारे बहुत सारे रिलेशन बने रह जाएं, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ और थोड़ा सा आपको दबाने वबाने की कोशिश की जाती है, तो मैं उसमें मतलब पढ़ता नहीं हूँ, रास्ता सेपरेट कर लेता हूँ। मौसी जी और मौसा जी का हमारे ऐसा इतिहास रहा है। मौसा जी जैसे इंसान तो हमने देखे ही नहीं कभी धरती पे। बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए, और ऐसे जब भी मिलते थे गुड्डू बाबू करके गले लगा लेते थे। मम्मी और अपनी बहन से ज़्यादा, अगर मतलब अपनी बहनों से ज़्यादा किसी से हम कभी बात करते थे ना, किसी दूसरे रिश्तेदार से, तो वो मौसी थी। तो हमारी माँ भी नहीं है, बड़ी मौसी बड़ी हैं, वो पहले चली गई, माँ भी चली गई। अब एक बहुत ज़्यादा सूनापन हो गया है ज़िंदगी में। मौसी की बहुत ही अलग कहानी है। मौसी मेरी बहुत ही बढ़िया इंसान थी, खूब बतियाते थे हम लोग। रे बेटा इना भेले, रे बेटा उना भेले, है ना। ऐसे करके बहुत अच्छी बातें, मम्मी से ज़्यादा बातें मौसी से कर लिया करता था। इधर की उधर भी बहुत सारी, है ना, जो होती है बेटों माँ बेटों के बीच में। अचानक मौसी एक दिन सुबह उठी, पानी पीने के बाद वो सोई और दोबारा ना उठी ही नहीं। वो फिर वो भगवत धाम चली गई। हम लोगों ने तो आखिरी दर्शन भी नहीं किए क्योंकि गांव में थी। एंड देन हमारे यहाँ बहुत ही तगड़े रिचुअल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा मम्मी में। जब नौह केस हुआ ना 10वां दिन, उस दिन सब ने अपना बाल कटाए, बाल उतरवाए, नाखून वगैरह कटवाए, और उसके बाद फिर रात को खाना पीना होता है। सब कुछ कर कुरा के मौसा जी ने सबको खिला दिया। जब सब खा लिया, सब कुछ हो गया, मौसा जी भी चले गए। बहुत अच्छे इंसान थे। जब भी हम मिलते थे, गुड्डू बाबू के ना करियन, गुड्डू बाबू के ना करियन, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के दर्शन नहीं हो पाए हमें। हम लोग बाहर रहते हैं, परदेश में हम लोग सेटल हो गए हैं। आप लोगों में भी बहुत जो भी बाहर आ गए हैं ना, उन सबका यही हाल रहता होगा। तो आज पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही है मुझे मम्मी की ना, कल से ही बहुत याद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी हाय तौबा करके फिर यार एक दिन इंसान निकल लेता है एकदम ऐसे ही। लेकिन देखो, जो अच्छे लोग होते हैं उनके पीछे अच्छी तरीके से याद किया जाता है, और जो बुरे लोग होते हैं मेरे कुछ बहुत ही घटिया टाइप के लोग हैं, उनको नहीं याद करते हम लोग बिल्कुल भी। बस उन्हें कभी घृणा की दृष्टि से ही याद करते हैं, क्योंकि घृणा लायक भी चीज़ें होनी चाहिए ना आपकी ज़िंदगी में, कुछ तो एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो आज जाएंगे हम मौसी जी की बरसी में, और यही क्रम चलता रहता है भाई ज़िंदगी। देवी मोह माया, उन्होंने सबको इसी मोह में बांधा हुआ है ना, जन्म मरण का चक्कर चलने के लिए के तो भगवती सबका कल्याण करें। जो मेरे लिए अच्छा सोचता है उसका तो बहुत ही कल्याण करें, जो बुरा सोचता है उसका भी कल्याण करें, उसके पीछे हमारा भी कल्याण करें। हे भगवती, मेरी मौसी जी को गोविंद अपने चरणों में स्थान दें, मम्मी को भी। दोनों बहनें खूब खिलखिला के बतिया रही होंगी ऊपर। ये देखो जरा, कार्तिक की गाड़ियों का कलेक्शन है, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे क्या खा रहे हो?
शुभी फोन पे है और हम सबसे बातें कर रहे हैं, यहाँ बड़े पापा से बातें कर रहे हैं। और बड़े पापा को नहीं खिलाओगे? बड़े पापा को भी खिला दो। शुभी बड़ी मम्मा कहाँ चली गई? बड़ी मम्मा आ गई, छोड़ दिया बड़ी मम्मा ने शुभी को। कहाँ है बड़ी माँ? खा लो पहले, अम कर लो। ये तो बड़े चम्मच से लड़की खा रही है। यहाँ पे बातें चल रही हैं। नौटंकी। एक बार किच्छी तो दे दो बड़े पापा को। हाँ। अच्छा शुभी कब आओगी? कब आओगी? कब आओगी? कब आओगी? मैं भी आ रही हूँ भाई वीडियो में गाइस। शुभी कब आओगी आप? हाँ अब उसको समझ नहीं आ रहा। कब आओगे आप हमारे पास? मैं आऊंगी। मैं आऊंगी। मेरी चुनिया किच्छी लेनी पड़ेगी फिर। शुभी तो चली गई, शुभी से बातें भी हो गई और हमारे यहाँ चीज़ें बन जाती हैं, आपको दिखाया नहीं जाता। तो ये मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए पाव तो नहीं, बट देखिए इतने सारे मैंने ब्रेड मंगा दिए क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि उनको पीछे पड़े रहते हैं। पीछे पड़ा हुआ है हमारा लल्ला कि भैया मुझे मम्मी गर्मी में भाजी नहीं बनाती। मम्मी गर्मी में भाजी नहीं बनाती तो भाजी बनाएंगे, दिखाओ ज़रा। तो ये टेस्टी सी भाजी बनाई है भाई, ठीक है। और यहाँ पे सबको ब्रेड सेक के दी जाएगी, है ना। भाजी बन चुकी है, सब कुछ साफ सफाई हो चुकी है, बस अब इन्हें सेकना और खिला के छुट्टी करनी। हाँ और ये बना है इनके पीछे, ये हमारे पास आए थे क्या करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, पैरवी करने। पापा देखो ना मम्मी तो गर्मी में बनाएंगी नहीं, तो आज मैं बोल दूं बनाने के लिए, आप ब्रेड ऑर्डर कर दोगे? मैंने बोला नहीं था उस समय, मैं और भाई जी की बात चली थी तो भाई जी ने बोला एक बार बात कर ले। और ये नया स्टाइल बनाया कार्तिक ने, है? नहीं मैं ऐसे ही बनाता हूँ, बार बार टोपी पहनता हूँ तो खराब हो जाती, इसीलिए ये दिखा रहा है कि भाई बाल मेरे अच्छे हो गए। चलो आप लोगों के बाल बने रहे बेटा, हमारे बाल तो उजड़ गए। है ना। तो बनेगी हमारे यहाँ आज पाव भाजी। आएगा आज मजा फिर? बहुत मजा। तो बोल दो सभी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में थाली लगा के दिखाएंगे अगले व्लॉग में कि कैसी बनाई है पाव भाजी, और सबका जो मतलब जो टेस्ट आ रहा है ना उसका भी फीडबैक लेके देंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।